India is 73% protein deficient, but many still believe that this protein... No wonder India is the world's diabetes capital. More than 100 million people are diabetic in our country. That's more than the entire population of Germany. तो आज की डेट में इंडिया कैंसर कैपिटल, डायबिटीज कैपिटल, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक इंडिया में ही आते हैं। यहाँ पे 1% 40 क्रॉस कर नहीं पाता कि इससे पहले डिजीज लगना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कॉमन देखने को मिलती है, वो है स्किनी फैट की प्रॉब्लम, जिसमें बॉडी कुछ इस टाइप की दिखाई पड़ती है। तो सोचने वाली बात है कि जिसे हम घर का हेल्दी खाना बोलते हैं, प्रॉब्लम उसी में है। असल में इंसान किस खाने के लिए बना है, वेज के लिए बना है कि नॉन वेज के लिए बना है, यही सब चीजें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम ह्यूमंस की एक्चुअल डाइट क्या है, हम किस खाने के लिए डिजाइन हुए हैं, मीट खाने के लिए कि प्लांट बेस्ड डाइट के लिए। तो इसे समझने के लिए हमें इवोल्यूशन को पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो हमारे एंसेस्टर थे वो क्या खाया करते थे, उनकी डाइट कैसी थी, तभी हम ट्रेस कर पाएंगे। इसके लिए हमें 20 लाख साल से 40 लाख साल पीछे जाना पड़ेगा अफ्रीका के जंगलों में। उस टाइम पे हमारा पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो कि आज के मॉडर्न इंसानों से 65% छोटा हुआ करता था, 4 फीट 11 इंचेस हाइट, और फीमेल जो है वो और 50% छोटे हुए करते थे। इनकी उस टाइम पे मेनली डाइट फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल हुआ करते थे। इस टाइम तक ये मीट नहीं खाया करते थे। जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, अफ्रीका के जंगल सूखते चले गए। जहाँ पे पहले ये लोग पेड़ों में रहा करते थे, जंगल सूखने के कारण इन्हें ज़मीन पर आना पड़ा, और यही चीज़ इनके लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग थी। और जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस ज़मीन पर आए तो ये ट्रांजिशन इतना सिंपल नहीं था, क्योंकि अभी ज़मीन पर इनके लिए इनका सबसे बड़ा विलन नीचे वेट कर रहा था, और वो था थे पैंथेरा, हाइना, क्रोकोडाइल। और इन सब के बीच में हमारा पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, जिसके पास डिफेंस के लिए ना शेर जैसे जबड़े थे, ना चीते जैसे स्पीड थी, ना ही चील की तरह हवा में उड़ सकता था। बट यहीं से एक चेंज आता है। तो होता क्या है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मजबूरन मीट पर शिफ्ट होना पड़ता है। स्टार्टिंग फेज में तो वो लोग मरे हुए जानवरों का मीट खाया करते थे, स्पेशली जो बोन मैरो हुआ करता था उसे निकाल करके। ये से टूल की इन्वेंशन पहली बार हुई। फिर आगे चल करके जब आग की इन्वेंशन हुई तो ये ह्यूमन हिस्ट्री के लिए जैसे एक टर्निंग पॉइंट ही बन गया। वो आज की डेट में भी आग जितना बड़ा इन्वेंशन कुछ नहीं, ना न्यूक्लियर वेपन, ना डिजिटल रेवोल्यूशन। जब इंसान पहली बार चांद पे गया, ये भी इतना बड़ा इन्वेंशन नहीं है जितना बड़ा ये आग, फायर की डिस्कवरी थी। क्योंकि इसके बाद जो है ह्यूमन मीट को पका करके खाने लगा, जिससे हुआ ये कि इंसान का जो ब्रेन था वो पहले से और ज़्यादा बड़ा होने लग गया और जानवरों के कंपैरिजन में। और इसी ब्रेन के बड़े होने के कारण हम आज ह्यूमन बन पाए, क्योंकि इसके बाद ही साइंस, फिलॉसफी, रिलीजन ये सब डेवलप हो पाए। फिर आज से 10,000 साल पहले एक और शिफ्ट आता है, जहाँ पर इंसान जो है वो हंटर गैदरर से एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पे एक सरप्राइजिंग चीज़ ये देखने को मिलती है कि जो इंसान की हाइट है वो पहली बार 10% गिरती है। फिर बाद में जाकर के 17th 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फिर से नॉर्मल हाइट पे पहुँच पाता है। Whenever cooking happened, it must have had absolutely monstrous effects on us, because cooking enormously increases the quality of the food we eat, and it enormously increases the range of food items that we can eat. तो अब मैं बात करूँ कि ह्यूमंस की एक्चुअल डाइट क्या है, कि ह्यूमन वेज के लिए बना है कि नॉन वेज के लिए, इंसानों के लिए सूटेबल डाइट क्या है। इंडिया जैसा देश जहाँ पर 40% लोग वेजिटेरियन है, एंड इंडिया ही है जहाँ पर 80% लोगों के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी है, वहाँ पे ये बोलना कि वेजिटेरियन ही होना है ये कहीं से भी फेयर नहीं होगा। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चला है मार्केट में, वीगनिज्म का। तो इसमें होता क्या है कि ये वेजिटेरियन से एक स्टेप और आगे है। मतलब वेजिटेरियन में क्या था कि एनिमल का मीट नहीं खाते, बट वीगनिज्म में जितने भी एनिमल प्रोडक्ट है किसी को कंज्यूम नहीं करना होता। मतलब दूध, दही, पनीर, घी, लस्सी, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं सबको छोड़ना पड़ता है। और इंडिया की अगर हम डाइट को देखें तो सब में हमें डेयरी प्रोडक्ट ही देखने को मिलेंगे। बहुत से रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि जो वीगन डाइट को फॉलो करते हैं उनकी बोन एक नॉर्मल पर्सन से वीक होते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आज की डेट में इंडिया डिजीज कैपिटल है, और यहाँ पर स्किनी फैट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है। तो मैंने स्किनी फैट बोला है,
नॉर्मल फैट में क्या होता है कि फैट जो है वो ओवरऑल पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वहीं पे स्किनी फैट में जो फैट है वो बॉडी के एक पर्टिकुलर एरिया में स्पेशली पेट के आसपास इकट्ठा हो जाता है। तो इसका क्लियर रीजन छिपा है हमारे खाने की थाली में, इंडियंस के डेली की डाइट में। अगर हम इंडियंस के डेली डाइट को देखें तो उसमें हमें मेनली रोटी और चावल देखने को मिलेंगे, और रोटी और चावल के अंदर सिर्फ कार्ब्स भरे हुए होते हैं। रोटी और चावल जो है वो पेट भरने में तो मदद करता है, बट इनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट मौजूद नहीं होते। इसके पीछे का रीज़न बड़ा ही सिंपल है कि एक टाइम पर इंडिया में फूड की शॉर्टेज थी। एक बार इंडिया ने बंगाल फेमाइन देखा, एक बार 1960s में फूड क्राइसिस देखा। इसी के कारण हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिसमें कि वीट और राइस को ग्रो करने पर मेन फोकस किया गया था। एंड इसके साथ में एक और रीज़न है कि गवर्नमेंट ने इन्हें MSP के अंडर में लाए, जिससे कि इनके प्रोडक्शन और बढ़ सके। यही रीज़न है कि आज के डेट में ग्रेन्स इतने चीप हैं अगर हम कंपेयर करें हाई प्रोटीन मिनरल रिच फूड से। तो एक और रीज़न है इकोनॉमिक रीज़न। एक सर्वे में पता लगा कि 74% इंडियंस अच्छी डाइट को अफोर्ड कर पाने में कैपेबल ही नहीं है। आप खुद सोच करके देखिए कि जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता हो, क्या उस देश के लोग एक अच्छी डाइट को अफोर्ड कर पाने में कैपेबल होंगे? इंडिया में इकोनॉमिक रीजन भी सबसे बड़ा है। तो लास्ट में इस पूरे वीडियो का अगर मैं कंक्लूजन दूं तो इंडिया में जो लोग वेजिटेरियन को सपोर्ट करते हैं उसका कोई सेंस नहीं बनता। अगर यही बात किसी डेवलप कंट्री में बोली जाती है तो फिर वो इजीली अडेप्ट कर ली जाती है, बट यहाँ तो लोगों के अंदर प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट ही मौजूद नहीं है, तो कैसे वेजिटेरियन की बात कर सकते हैं? एंड जो मीट है ना, उसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी इवोल्यूशन में। मीट के कारण ही आज हम ह्यूमन बन पाए, तभी हम आज तक सर्वाइव कर पाए हैं। अदरवाइज हमारे अलावा भी बहुत से स्पीसीज थे जो कि आज की डेट में सर्वाइव नहीं कर पाई है इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बैटल में।